हेलो माय डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक कॉस्मिक शिक्षक पूरन। आप जिस व्यक्ति से बहुत प्यार करते हैं, क्या सोचता है वो व्यक्ति इस वक्त? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ऑन एंड ऑफ के लिए मैं ये रीडिंग आज बना रही हूँ। सो आपकी पर्सन क्या छुपा रहे हैं आपसे जो आपको पता होना चाहिए? इस रीडिंग में डिटेल में हम लोग देखेंगे उनका इमोशन, उनका फीलिंग्स इस वक्त क्या है। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। तो जब कभी भी आप इस रीडिंग तक आ रहे हो, आपसे रेजोनेट करेंगी। इस बात को ध्यान रखते हुए रीडिंग को देखें और आपके पर्सन की मनोस्थिति जानने की कोशिश करूंगी। क्यों वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं, ये भी हम देखेंगे। क्या वो भुला पाए हैं, नहीं पाए हैं? क्या ओरिजिनली वो सोच रहे हैं इस वक्त? हम इसको चेकआउट करेंगे। तो एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके साथ मेरे एक एनर्जेटिक बॉन्ड हो और मैं आपकी पर्सन की एनर्जी में टैपिंग करके आपको गाइडेंस दे सकूं इस रिश्ते में आगे क्या हो सकता है या ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं। जैसा भी कार्ड आएगा उस हिसाब से मैं बताऊंगी। नो शुगर कोटिंग, जो भी आएगा वही मैं बताऊंगी। सो अगर सच सुना है तभी रहिए, नहीं तो किसी और वीडियो को चेकआउट करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। डिवाइन मुझे प्लीज बताए, माँ कामाख्या, माँ पिताम्बरा, जय श्री महाकाल, मुझे प्लीज बताए मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर की पर्सन की मन की स्थिति क्या है इस वक्त, क्या फीलिंग्स है उनका। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, लेस टू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की मनोस्थिति क्या है? क्या छुपा रहे हैं ये व्यक्ति और क्यों छुपा रहे हैं? मुझे सारी जानकारी दीजिए डिवाइन। मुझे प्लीज गाइड करने में मदद करें मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर को। महादेव माता मुझे प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर के पर्सन मन की स्थिति क्या है इस वक्त, क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है उनके, मुझे प्लीज बताएं। पहला ही कार्ड आया है स्ट्रेंथ, सेकंड कार्ड नाइट ऑफ कप्स, ग्रेट, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइस, पेज ऑफ वैंड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, वेरी नाइस, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द सन एंड बॉटम एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स, पीरियड एनर्जी है नाइट ऑफ वैंड्स। सो अब मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करूंगी। इससे पहले मैं ज़ोडिएक बता दूं। आपके पर्सन की ज़ोडिएक हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। व्हील ऑफ फॉर्चून से ऑल साइड रीडिंग है, ये सब साइड मौजूद है यहाँ पे। क्वीन ऑफ कप्स है तो हाईलाइटेड में मुझे जहाँ तक वाटर की एलिमेंट बहुत ज्यादा नजर आ रही है। आपके पर्सन इस वक्त इमोशनल तो बहुत है पर इमोशन को छुपा रहे हैं। अब हम देखेंगे क्यों ये छुपा रहे हैं। रीडिंग के एंड तक बने रहिए ताकि सारी सच्चाई, सारी जानकारी आपको पता चले। डिवाइन मुझे स्ट्रेंथ का कार्ड का क्लैरिफाइड दे प्लीज। क्यों आया है स्ट्रेंथ यहाँ पे? इनके पर्सन की एनर्जी में स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है? ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रेंथ को ट्रांसफॉर्मेशन ने क्लैरिफाई कर दिया, विच इज वेरी वेरी गुड एनर्जी। आपके पर्सन के कुछ नंबर डेट ऑफ बर्थ में हो सकते हैं जो मैं बता दूं पहले, ताकि रीडिंग से आप ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट कर पाओ। एज है नंबर में, नंबर 17 हो सकते हैं आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ, या आपका भी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 12 हो सकता है, नंबर 3 हो सकते हैं, नंबर 2 हो सकता है, नंबर 10 हो सकता है, नंबर 13 हो सकता है, 11, 1, 5 and 14, okay, and 21. Outsider, Knight of Cups का क्लैरिफायर था outsider. Divide मुझे टू ऑफ सोर्स का क्लैरिफायर दे प्लीज। अवेयरनेस, ओके। डिवाइन मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून का क्लैरिफायर दे प्लीज। व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है? कॉन्शियसनेस, व्हील ऑफ फॉर्चून को कॉन्शियसनेस ने क्लैरिफाई कर दिया है। डिवाइन मुझे क्वीन ऑफ कप्स का क्लैरिफायर दे। क्यों आया है क्वीन ऑफ कप्स यहाँ? आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव फील कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी है कि ये पर्सन आपसे भले ही बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पर क्वीन ऑफ कप्स को गाइडेंस ने क्लैरिफाई किया। तो आपके पर्सन इस वक्त डिवाइन की तरफ से ना
कुछ तो गाइडेंस रिसीव कर रहे हैं जिनमें जिनके लिए ना इनके मन में कोई तो बदलाव नजर आ रहा है, क्योंकि देखो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आ चुका है। ये पर्सन अपनी आप से दूर है, बात नहीं कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स को दबा के बैठे हैं। इसका रीजन ये है कि ये पर्सन खुद को ही ना डाउट कर रहे हैं। इनको अपना खुद पे भरोसा नहीं हो रहा है। ये आप पे तो भरोसा बहुत करते हैं, आपका प्यार, आपका लॉयल्टी, आपका गिविंग नेचर इनको बहुत ज्यादा आपके तरफ खींच रहा है, ऐसी एनर्जी है। पर ये पर्सन खुद के हरकतों पे ना खुद ही शर्मिंदा है और खुद को डाउट करते हुए नजर आ रहे हैं। इनको ऐसा लगता है ना कि इस रिश्ते को अगर एक एंडिंग तक ले जाया जाए, एक फॉरएवर रिलेशनशिप में बदलना है, तो इनको अपने आप में बहुत सारी बदलाव करनी होगी, क्योंकि आप दोनों इस वक्त सेम वाइब्रेशन में नहीं हो। आपका पर्सन कुछ और सोच रहा है और आप कुछ और सोच रहे हो। सो जब तक आप दोनों एक वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में नहीं आते हो ना, ये पर्सन के अंदर बदलाव होते हुए भी ये आपकी तरफ आ नहीं पाएंगे, क्योंकि डिवाइन इस प्रोसेस को रोक रहे हैं। डिवाइन नहीं चाहते जब तक आप दोनों में बदलाव ना आए तब तक ये रिश्ता आगे ना बढ़े। तो इसको आपको समझना है, क्योंकि देखो क्वीन ऑफ कप्स को गाइडेंस का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन और आप ना एक दूसरे को बहुत ज्यादा कोस रहे हो। ऐसा है ना कि ये दूरियां जो आई है, आप लोग एक दूसरे को पोस्ट रहे हो इसके लिए। सो अगर ऐसे एनर्जी में आप दोनों रहोगे, इतना दुखी, इतना लोअर वाइब्रेशन में रहोगे ना, तो डिवाइन चाहते हुए भी इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएंगे। डिवाइन आपको कॉन्शियसनेस में आने को कह रहे हैं और आपके पर्सन को भी कॉन्शियसनेस में ला रहे हैं। देखो व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर रहा है कॉन्शियसनेस। इसका मतलब है ये जो दूरी आई है ये डिवाइन का प्लान है, एक तरह से ऐसा हम लोग कह सकते हो। डिवाइन इस रिश्ते को ना एक तरह से ना आ, ऐसा फीलिंग दे रहे हैं आपको कि आप अब अपने में बहुत ज्यादा काम करो। डिवाइन आपको इसलिए फोर्स कर रहे हैं इस व्यक्ति से दूर रहने के लिए, ताकि आप अब अपने पे काम कर सको। देखो अक्सर क्या होता है, जब हम रिश्ते में बहुत ज्यादा उलझे होते हैं ना, तो हम खुद को भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन और आपके बीच का जो ये दूरी है, नो कॉन्टैक्ट है, ये डिवाइनल प्लान है। डिवाइन मुझे आउटसाइडर के कार्ड क्लैरिफाई करे। आपकी जिंदगी में ना ये पर्सन बहुत जल्दी वापस आना तो चाहते हैं, पर इनका प्रॉब्लम ये है ना कि ये बहुत ज्यादा ऐसे ना कभी 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं, 2 कदम पीछे जा रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे पास्ट में आपके साथ कुछ बातें करे होंगे या फिर ऐसी कुछ घटनाएं घटी होंगी जहां पे उन्होंने आपको लिटरली धक्के मारकर जिंदगी से निकाल दिया है। आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बट धक्के मारकर निकाल देने की एनर्जी है। आपको ना आउटसाइडर महसूस करा है इन्होंने। इन्होंने आपको ऐसे महसूस कराया कि इनकी जिंदगी में आपका कोई रोल ही नहीं है। आप इनको जितना भी प्यार करो, जितना भी केयर करो, ये आपको ना हमेशा से टेकन फॉर ग्रांटेड लिए हैं, ठीक है। तो इस व्यक्ति को ना इस बात का अफसोस है, खेद है कि क्यों उसने ऐसा कर दिया। अब एपोलॉजी मांगना चाहते हैं, माफी मांगना चाह रहे हैं आपसे, पर मांगे तो किस मुंह से मांगे, क्योंकि इतने रायता इन्होंने फैला दिया है पास्ट में ना कि अब ये समेटना इनको नहीं आ रहा है, समझ रहे हो। तो प्रॉब्लम ये है कि इनका विजन में चेंज तो है। न्यू विजन का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पर्सन ना आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। इनका ना कुछ सपना है जो आपके साथ शायद से पेंडिंग है। शायद आप दोनों मिलकर कोई काम करना चाहते थे या कोई घर खरीदना चाहते थे, घर बसाना चाहते थे। अगर ऐसा कुछ है तो ये पर्सन ना उस चीज को वापस एक सपना देख रहे हैं कि कैसा होगा अगर हम दोनों साथ होंगे, कैसा होगा, हमारे वो सारे सपने पूरे होंगे। पर होंगे तो कैसे होंगे ये इस पर्सन को नहीं पता, ठीक है। ये पर्सन अभी भी 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी में बैठे हुए हैं। 2 ऑफ सोर्स एक ऐसा एनर्जी है जो कि माइंड में इनके बहुत कुछ है, ठीक है। ये फिगर आउट कर रहे हैं कंस्टेंटली 2 डिसीजन के बीच ये जगल कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। और जब इनको कुछ नहीं समझ आता
ये आपको ब्लॉक कर देते हैं। तो जिनका भी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, आप लोग देखना ये पर्सन वैसे तो प्यार करते हैं आपसे, हाय हेलो मोहब्बत स्पार्क रोमांस सब कुछ है आप दोनों में, पर कहीं ना कहीं जब कभी भी स्टेबिलिटी की बात आती है, जब कभी भी एक फ्यूचर की बात आती है, ये पर्सन मुंह उठाकर भाग जाते हैं। ठीक है, द प्रॉब्लम इज इस पर्सन के अंदर ना पेशेंस बहुत कम है। ये एक रिश्ते को चलाने के लिए जितना पेशेंस होना चाहिए, जितना पेशेंस से जितनी समझदारी से एक रिश्ते को निभाना चाहिए, ये पर्सन वो समझदारी अब तक आपके साथ दिखा नहीं पाए हैं। ठीक है, इस पर्सन का एनर्जी में ना हमेशा एक फिजिकल अट्रैक्शन रहा है आपके तरफ। ये बहुत ज्यादा रोमांटिकली इन्वॉल्व रहे हैं आपके साथ। बहुत खुशहाल जिंदगी रही है आप लोगों का जब आप दोनों साथ में रहते थे। हो सकता है आप इनके साथ जो फिजिकल इंटीमेसी को फील करते हो, या ये आपके साथ जो फील करते हैं, ये किसी और के साथ नहीं फील करते हैं। ऐसी ही एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। पर पेशेंस का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आपको इस वक्त थोड़ा होल्ड बैक करना चाहिए। आपको खुद को थोड़ा पीछे खींचना चाहिए ताकि ये इंसान फॉरवर्ड मूवमेंट कर सके। ठीक है, अगर आप इस रिश्ते में बहुत ज्यादा मैसेज करोगे, कॉल करोगे, चेजिंग करोगे, तो ये पर्सन आपसे फिर से दूरी ही बनाएंगे, ऐसी एनर्जी है। तो जो लोग भी अभी चेजिंग की एनर्जी में हो, बहुत लोग तो मुझे चेजिंग करते हुए नहीं दिख रहे हो, पर कुछ लोग अभी भी ना आपके पर्सन को चेज कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आप इनको एनर्जेटिकली चेस कर रहे हो, एनर्जेटिक चेस इसका मतलब ये होता है कि हो सकता है आप इनको सामने से मैसेज नहीं कर रहे हो, पर दिन दोपहर रात दिन इनके बारे में ही सोचे जा रहे हो, अपने कामकाज को साइड करके इनको इनके बारे में सोच रहे हो, ये कब वापस आएंगे। 10 बार दिन में शायद मैसेज चेक कर रहे हो कि मैसेज आया या नहीं आया, तो आपको अब इसको करना नहीं है। ठीक है, जो लोग ये कर रहे हो, डिवाइन उनको कह रहे हैं कि आप इनके तरफ से ना एक पार्टिसिपेशन का उम्मीद रखो। पार्टिसिपेशन का कार्ड ये बताता है कि एक दूसरे के साथ इक्वल गिव एंड टेक होना भी जरूरी है। आप अगर इनको चेस करते रहोगे तो वो इक्वल गिव एंड टेक या कभी भी नहीं दे पाएंगे, ना ही देना चाहेंगे। ठीक है, तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी में है, आप भी ये बहुत मिस कर रहे हैं। पर इनका लाइफ में ना कोई फाइनेंशियल बर्डन चल रहा है, इनके कुछ बड़ा लोन है जो ये चुका नहीं पा रहे हैं और उसमें बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं। इनको शायद से पास्ट में आपने फाइनेंशियल कोई हेल्प किया था, या फिर इनके लाइफ में आप एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हो। अब ये पर्सन उन पलों को याद कर रहा है जब आप इनके साथ होते थे और आप इनके साथ एक इक्वल इवेंटिंग वाली एनर्जी में रहा करते थे, आप इनको समझते थे, आप इनको ना किसी तरह का लैक फील नहीं होने देते थे। मानो कि ये पर्सन बहुत डाउन है, आप उनका जो गम है, आप उनका जो परेशानी है, वो बांट लेते थे, और ये पर्सन अभी इस स्पेस को बहुत मिस कर रहे हैं। ये आपके रिश्ते को हील करना चाहते हैं, और आपको भी इस रिश्ते में हीलिंग करने जरूरत है। कॉर्ड कटिंग रिचुअल कर सकते हो आप कोई होपोनो प्रेयर कर सकते हो इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, क्योंकि देखो जब तक ये रिश्ता ठीक नहीं होगा ना, आपके रिश्ते में नया ब्रेक थ्रू नहीं आएगा। आपके रिश्ते में जो पॉजिटिव आउटकम आप रिसीव करना चाहते हैं, जो सच्चाई आपको जानने की जरूरत है, उसके लिए ना पहले आपके सोल को हील होने की जरूरत है। ठीक है, तो आप अपनी हीलिंग पे फोकस करो, अपने आप देखोगे कि ये रिश्ता सक्सेस की तरफ बढ़ते हुए आपको नजर आएगा। सन का कार्ड को शेयरिंग ने क्लैरिफाई कर दिया, इट्स अ वंडरफुल एनर्जी। आपके पर्सन ना आपके साथ फिर से इस पॉजिटिविटी को जीना चाहते हैं। ये पर्सन ना आपको अपना लक फैक्टर समझते हैं। ठीक है, आप इनको ऐसा लगता है ना, जब आप इनकी जिंदगी में होते हो तो आप इनका लक बियर करते हो। ठीक है, आपके साथ रहने से इनके लाइफ में इतनी खुशियां होती है कि ये अपने काम में भी बहुत ज्यादा एफर्ट लगा पाते हैं, एंड सब कुछ ना ये बहुत अच्छे से कर पाते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। आपके साथ ये बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक फील करते हैं
जो कि अभी इनकी जिंदगी में मिसिंग है। सब कुछ बहुत स्लो डाउन हो चुका है इनकी जिंदगी में। ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिनके साथ ये अपना दुख शेयर कर सके, ना कोई ऐसा है जो इनका प्रॉब्लम में इनको सहारा दे सके या इनका हाथ थाम सके। ऐसी एनर्जी आपके पर्सन का इस वक्त नजर आ रहा है। सो आपके पर्सन की कन्फेशन क्या है इस रिश्ते को लेकर, अब हम वो देखेंगे कि क्या ये व्यक्ति आपको कहना चाह रहे हैं, क्या वो डीप कन्फेशन है जो आपका पर्सन आपसे करना चाहते हैं। तो लव मैसेजेस ही मान लो इसको एक तरह से कि आपका पर्सन आपको क्या कन्फेस करना चाहते हैं, क्या वो बताना चाह रहे हैं जो नो कांटेक्ट में रहकर आप दोनों एक दूसरे से नहीं कह पा रहे, वो हम लोग देखेंगे। डिवाइन मुझे प्लीज बताए मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर के पर्सन इनको क्या कन्फेस करना चाहते हैं। नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट, लेस टू नो कांटेक्ट, सेपरेशन में जो लोग भी है उनके पर्सन को क्या बताना चाह रहे हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं जो ये दे नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं सिचुएशन के चलते। मुझे ये प्लीज गाइड करें। माता माता परा महाकाल श्री भैरव मुझे प्लीज गाइड करें। मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर के पर्सन क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पे भी हीलिंग का कार्ड भी आ गया है। आपके रिश्ते को हील होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये पर्सन आपको ऐसा कहना चाह रहे हैं कि मैं अपने पास्ट ट्रॉमा, अपने पास्ट पेन से हील होना चाहता हूँ और उसमें तुम मुझे मदद कर सकते हो। ठीक है, ये पर्सन ऐसा सोचते हैं ना, आपका जो प्यार है ये उनको होप देता है। आपका जो प्यार है ये इनको ना एक पॉजिटिव जीने का जो ख्वाहिश है, जिंदगी को सही से जीने का जो ख्वाहिश है, ये आप में देखते हैं। इनके पास्ट में ना कोई ट्रॉमा रहा है इनके चाइल्डहुड से रिलेटेड जो अभी भी हील नहीं हुआ है। इसीलिए ना इनके बिहेवियर में इतना टॉक्सिसिटी, इतना कंफ्यूजन है, जिसको आपको थ्रू मेडिटेशन, थ्रू हीलिंग सेंड करके इनको हील करना होगा। आपको ये जिम्मेदारी लेना होगा ताकि ये पर्सन हील हो पाए। आप पिंक एनर्जी भेज सकते हो इससे ताकि ये पर्सन हील हो। ऐसी एनर्जी है, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं आप कि फेथ रखो, मेरे ऊपर ट्रस्ट करो। आई हैव फेथ दैट आवर कनेक्शन विल रिवाइव। इनको ऐसा फेथ है कि हम अलग हुए हैं तो किसी रीजन से हुए हैं और मुझे पता है कि हमारा रिश्ता यहाँ पे खत्म नहीं है। ईश्वर ने हमें मिलाया है और हम आगे चलकर भी इस रिश्ते को बहुत अच्छा कर सकते हैं। बस तुम मेरे पे भरोसा कर। ऐसी एनर्जी आपके पर्सन का है। पैशन का कार्ड आ चुका है। आपका पर्सन बहुत ज्यादा पैशनेट है इस रिश्ते को लेकर। इनका जो दिल है ना, मैंने पहले भी कहा था कि आप दोनों की जो फिजिकल केमिस्ट्री है, जो इमोशनल बॉन्डिंग है, वो बहुत अलग है, बहुत अलग लेवल का है। इट विल बी अनलाइक एनीथिंग वी हैव एक्सपीरियंस बिफोर। ये पैशन इन्होंने किसी के साथ भी पहले एक्सपीरियंस नहीं किया है। आई हैव अ लॉट ऑफ पैशन फॉर यू। यू आर सच अ पैशनेट एंड मैग्नेटिक क्वीन, आई फील ड्रॉन। ये आपको देखकर ना ऐसा सोचते हैं कि यू आर जस्ट द क्वीन ऑफ देयर लाइफ। क्लेम करें इस रीडिंग को। जितना भी एनर्जी आ रहा है बीच बीच में क्लेम करो ताकि आपसे रेजोनेट हो। डबल वन कमेंट बॉक्स में लिखो ताकि आप इस वीडियो को क्लेम कर सको। ओके, सूट का कार्ड आ चुका है। ये पर्सन बहुत जल्दी आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत जल्दी इस रिश्ते के बारे में कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं। और रियूनियन इज इमिनेंट। रियूनियन होने वाला है आपका इनके साथ एंड आई एम डूइंग व्हाट आई कैन बी टू बी रेडी फॉर इट। ये पर्सन खुद को तैयार कर रहे हैं इस वक्त आपके पास आने के लिए, खुद को ना योग्य बना रहे हैं ताकि आपके पास ये आ सके और आपको वो सब कुछ प्रोवाइड कर सके जो आप इनसे डिजर्व करते हो। ये ना खुद को एक तरह से ना, जो प्रोमिसेस इन्होंने पास्ट में आपसे की थी, जो सपने आपने साथ में देखे थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए खुद को केपेबल बना रहे हैं। इनका फाइनेंसेस को ये अभी मजबूत कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी नजर आ रही है। यस, इनका कोई मिशन है, आप दोनों का कोई तो मिशन है साथ में। कोई तो ऐसा सपना है, कोई तो ऐसा
एक साथ में मिलकर कुछ बनाने का, कुछ करने का सपना है, एक पर्पस है आप दोनों का एक दूसरे के साथ, एक सोल पर्पस। आप दोनों का सोल ना बहुत पुराना है, ठीक है, यू आर वेरी ओल्ड सोल पीपल। आपका जो कनेक्शन है जस्ट एक डिवाइनल कनेक्शन है, आप ऐसा मान लो। बहुत लोग ट्विन हो सकते हो यहाँ पे, बहुत लोग सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो। तो आपका पर्सन ऐसा सोचते हैं कि अगर आप दोनों साथ रहते हो ना, तो हर एक ऑब्स्टेकल को आप दोनों साथ में पार कर सकते हो, ठीक है। आपका पर्सन का ऐसा ही फीलिंग्स है इस वक्त आपको लेकर कि यू आर द रियल सोलमेट फॉर देम, यू आर द रियल ट्विन फ्लेम, रियल सोलमेट फॉर देम। तो आप दोनों का जो पर्पस है ये एक दूसरे के साथ मिलकर पूरा करने के लिए आपको इनको हीलिंग सेंड करना है, खुद भी हील होना है, खुद के सोल पर्पस के लिए आपको काम करना है, चेजिंग स्टॉप कर देना है। ऐसा गाइडेंस आज की रीडिंग में निकल के आया। तो गाइडेंस को फॉलो करने की कोशिश करें ताकि आपकी लाइफ के रिलेशनशिप के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर सको। 1111 आई क्लेम लव, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन होकर आप इस ट्रेनिंग को क्लेम कर सकते हो। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।